नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग, प्रयोगशालाएं और अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने कल एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि भविष्य में महामारी के अधिक बढ़ने की आशंका को देखते हुए डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बढ़ाए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र की सहायता से अस्थायी अस्पताल बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के सरकार को निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को 18 से 44 उम्र के व्यक्तियों की टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करने पर स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा। मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। प्रदेश सरकार ने लोगों से कोविड पंजीकरण पोर्टल का दुरुपयोग न करने का आग्रह किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कल शिमला में कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल स्थापित किया गया है ताकि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सके। देश में कोरोना मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 81.90% हो गई है। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 37,23,446 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,18,92,676 तक पहुंच गई है, जबकि 1,79,30,960 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 2,38,270 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के रिकॉर्ड 4,01,078 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 3,18,609 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस बीच देश में अब तक 16,73,46,058 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 1,948 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,711 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,24,854 हो गई है। इनमें से 28,723 मामले सक्रिय हैं, जबकि 94,290 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना से अभी तक 1,807 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए आयुष आरोग्य पद्धतियों से जुड़े प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को शामिल करने का परामर्श जारी किया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 8 लाख आयुष पेशेवरों का एक पूल कोविड से जुड़े कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड से लड़ने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले किए गए फैसले के क्रम में आयुष पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी। इससे कोविड से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में 50,000 बिस्तर, 750 आयुष अस्पताल और 86 नैदानिक सुविधा केंद्र जुड़ जाएंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि ठोस और कारगर उपायों से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रोकी जा सकती है। डॉक्टर राघवन ने कहा कि तीसरी लहर इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश कितने प्रभावकारी ढंग से लागू किए गए। उन्होंने कहा कि एहतियात, निगरानी, प्रबंधन, उपचार और परीक्षण के दिशा निर्देशों के समुचित पालन से संक्रमण का प्रसार रोका जा सकता है। कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आयकर कानून के नियमों में छूट दी है। अब सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति होगी। रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से 31 मई तक के लिए लागू होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।